फेस्टिव सीजन में कहाँ मौके हैं, इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के फंडामेंटल रिसर्च इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के हेड नरेंद्र सोलंकी जी। मिस्टर सोलंकी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले ये जो जीएसटी के नए नॉर्म्स हैं, इस पर आपका आउटलुक और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जहां पर है खपत वाले शेयरों में, कहां पर फोकस होना चाहिए? नरेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, शायद मिस्टर सोलंकी से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच, आवाज़ नहीं पहुंच रही है। लेकिन चलिए एक बार बाजार पर फोकस कर लेते हैं। 24,846 के स्तर, एक बार फिर से नरेंद्र जी को जोड़ने की कोशिश करते हैं और ख़ास तौर से ऑटोमोबाइल स्पेस, एफएमसीजी पॉकेट्स, ये सारे हैं जहां पर काफ़ी हद तक एक्शन और मूव्स नज़र आ रहे हैं। नरेंद्र हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी शुक्रिया। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ऑटो, एफएमसीजी, ये दोनों सेक्टर हैं जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी के तौर पर निखर कर उभर कर आए हैं जीएसटी के नए नॉर्म्स के लिहाज से। आपका आउटलुक सबसे पहले, और खपत वाले शहरों में कहां पर आपका फोकस है, ये बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। ये जीएसटी 2 का जो रिफॉर्म आया है, काफी अच्छा बिग बैंग रिफॉर्म है और गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी कोशिश है कि जो कंजम्पशन की जो हम लोग देख रहे थे लास्ट 3-4 क्वार्टर से, थोड़ा सा अर्बन कंजम्पशन खासकर थोड़ा सा फ्लैटिश टाइप का था और ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही थी। तो ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, इससे हमें आशा है कि बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ वापस आएगी कंजम्पशन सेक्टर के अंदर, और जो कंजम्पशन थोड़ा लैक लस्टर था वो काफी अच्छा इंप्रूव होके आएगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा वो ऑटो कंपनीज को होगा। ऑटो कंपनीज में भी खासकर जो टू व्हीलर्स हैं बिलो 350 सीसी, और जो स्मॉल टू मीडियम कार्स हैं, जैसे मारुति हो गया, इवन टीवीएस मोटर्स हो गए, और उसके बाद फिर जो ड्यूरेबल्स एंड एफएमसीजी कंपनीज है, वहां पे भी काफी अच्छा बड़ा फायदा मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो काफी सारे तकनीकी दिक्कत है, नरेंद्र जी से हम ठीक से संपर्क नहीं जोड़ पा रहे हैं। लेकिन उनका यही नज़रिया है कि खपत वाले शेयर जहां हैं, जहां पर काफ़ी हद तक सरकार ने कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए और आम नागरिक को बूस्ट देने के लिए, राहत देने के लिए जीएसटी रेट्स में कटौती की है। उसका इम्पैक्ट खपत वाले शेयरों पर खास तौर से पड़ता हुआ दिखेगा। जीएसटी में कटौती से ऑटो पर एक इम्पैक्ट आता हुआ हम देख ही रहे हैं। एफएमसीजी पर इसका असर, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की ही अगर बात करें, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स के अप मूव्स वहां पर नजर आ रहे हैं। और होम अप्लायंसेस जो हैं वो भी सस्ते होते हुए दिखेंगे। जो फेस्टिवल बाइंग है उसमें तो काफ़ी हद तक एक रौनक नज़र आएगी। और नरेंद्र जी, फेस्टिविटीज़ से ठीक पहले बाइंग इंटरेस्ट भी डेवलप होता ही है। हो सकता है कि अब कंज्यूमर बाइंग इंटरेस्ट जो है और ज़्यादा तूल पकड़े इस खबर के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि हमें अनाउंस किया गवर्नमेंट ने कि 22 तारीख से ये इम्प्लीमेंट हो भी जाएगा, तो जिस हिसाब से आशाएं थी कि डिमांड थोड़ी ज्यादा समय के लिए रोल ओवर हो जाएंगी, वो भी अब जल्दी इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो फेस्टिव सीजन है, एकदम सही मौके पे ये इम्प्लीमेंट होगा। तो डिमांड पे ज्यादा कोई रोल ओवर वापिस से हमें आती दिखेगी फेस्टिवल सीजन। और सेकंड हाफ जो फाइनेंशियल ईयर का है, वहां पे हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट हाफ। ठीक है नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। अब ये थोड़ा मेच्योर रिएक्शन दे रहा है बाजार में कुछ धड़े जो सीधे सीधे कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स थे वो चल भी गए थे, उनकी हम चर्चा कर भी रहे थे। आगे अब ये दिवाली है, लेकिन आपको लगता है कि ये कंजम्पशन के सहारे बाजार में हम मजबूती देखेंगे, या फिर ये टैरिफ वाला मसला, ट्रंप के धमकियों का जो मुद्दा है, ये बाजार को थोड़ा और परेशान करेगा? आपका सेंस क्या कह रहा है सर? जी, डेफिनेटली ग्लोबल वॉलेटिलिटीज तो कंटिन्यू रहेंगी, नॉट ओनली फ्रॉम टैरिफ फ्रंट, बट जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस है यूक्रेन रशिया को लेके, तो ये तो जियो पॉलिटिकल जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जहां तक इंडिया रिलेटेड टैरिफ की बात है, तो मेरे ख्याल से चलिए, तकनीकी दिक्कत के चलते नरेंद्र जी से हमारा संपर्क टूटा है। नरेंद्र जी, वैसे बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। सीधे तौर पर